बता दूं तो हमारी सक्सेस का राज, ध्यान से सुनना गाइस, हमारी सक्सेस का कीमत लगभग 7 करोड़ के आसपास होगी। जमीन का दाम जोड़ के, मकान प्लस जमीन दोनों जोड़कर मिनिमम 7 करोड़, वो भी लेबर, मजदूरी, आर्किटेक्ट, लेगी सीमेंट, टाइल्स, ये सब जोड़ के मैं दाम बता रहा हूँ। 50 लाख व्यू प्रतिदिन, 1 करोड़, वो भी पुरानी वीडियोस मिलाकर 50 लाख। आप समझ रहे हैं, किसी एक अच्छे खासे बड़े शहर की आबादी हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हो जिनकी पूरी पॉपुलेशन ही 50 लाख हो, और पुराने वीडियो भी अगर जोड़ लिया जाए तो उन पे व्यू 1 करोड़, यानी कि भारत के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की फुल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। और पूरे महीने का आप व्यू जोड़ लो लगभग 20 करोड़ के ऊपर। ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की आबादी से भी बढ़कर मानी जाएगी। न जाने कितने राज्य, कितने देश उसके व्यू के सामने एकदम से शून्य हो जाते हैं, और व्यू हर दिन बढ़ता जाता है। 50 लाख से नीचे तो व्यू कभी आया ही नहीं। एक ऐसा 25 साल का लड़का जिसको देखकर लगता ही नहीं कि वो 50 लाख के आसपास का व्यू लेकर आता होगा, अब वो भी चुटकियों में वीडियो पड़ा इधर धन 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 व्यू ऊपर चले जाते हैं। और शुरुआत उस लड़के ने कैसे की थी? 2000 का नोट को पेंटिंग बनाने की शुरुआत की थी। उसे खुद नहीं यकीन हुआ कि आज मैं इस मकाम तक पहुंच चुका हूं। जब वीडियो बनाना उसने शुरू किया, 2000 की नोट हो, चाहे MS धोनी की तस्वीर हो, चाहे विराट कोहली की तस्वीर हो, केवल तस्वीरों तक उसकी जिंदगी सीमित रही। परंतु कहते हैं ना कि विपत्ति जब आती है तो कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कोरोना काल आया, पूरी दुनिया जैसे घरों में कैद होकर रह गई, लेकिन कोरोना काल ने उसके लिए जैसे खजाने की चाबी लेकर आया हो। एक ही वीडियो उसने डाला परिवार के साथ पेंटिंग, और वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि हासी का रहने वाला केवल 18 साल का सौरभ जोशी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये वही सौरभ जोशी है जो काले चश्मे, बिखरे बाल, पतला दुबला शरीर, लेकिन आज ब्रांड उसको खोजते हैं। ये वही सौरभ जोशी है जिसकी नॉर्मल सी पेंटिंग्स देख देख कर लोग धीरे धीरे पेंटिंग बनाना सीखे। ये वही सौरभ जोशी है जिसने उस ब्रांड को चुना, जिसने उसकी दादी की बनाई पेंटिंग को अपने ब्रांड के फ्रंट कवर पे चुना। जहां लोग कभी उससे मिलना नहीं चाहते थे, आज वो लोगों से नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि बहुत ज़्यादा मिलने से लोग उसके करीब आएंगे और उसको दिक्कत होगी। पहले लोग उसको भगाया करते थे, अब वो लोगों को भगाता है। जब व्लॉगिंग की शुरुआत की तो उस समय मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट और न जाने कितने कितने सूरमा इस फील्ड में थे, लेकिन इस लड़के ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जेट की तरह करते हुए जूम जूम कहते हुए लड़का आगे निकल गया। और लोग कहते हैं कि उसकी सक्सेस के पीछे पीयूष जोशी का हाथ है। भाई पीयूष जोशी कोई पराया तो नहीं है ना, है तो उसका भाई ही ना। हर कहानियों में एक न एक कोई किरदार होता है जो कि कहानियों को आगे बढ़ाता है। अब पीयूष जोशी ने कोई अलग से तो काम किया नहीं, सिर्फ वही काम किया जो उसके स्वभाव में था। भाई 10 साल के लड़के से आप क्या उम्मीद करोगे? वही कर रहा है, वही बदमाशियां करना, मैगी जलाना, कभी माँ उसको झाड़ू मार देती है, कभी साइकिल ले आता है, और क्या उम्मीद करोगे आप 10 साल के लड़के से? पीयूष 10 साल का, साहिल 17 साल का, सौरभ 18 साल के, 18 से 20 साल के बीच में उस समय उसने शुरुआत की थी। अब आप काउंटिंग करके देख लो, उसके सारे वीडियो को देखो, 50 मिलियन से भी ज़्यादा के व्यू के 3 वीडियो, 40 मिलियन से ज़्यादा व्यू के 3 वीडियो, 30 मिलियन से ज़्यादा व्यू के 14 वीडियो, 20 मिलियन से ज़्यादा व्यू के 74 वीडियो, और 5 और 10 मिलियन की तो कोई सीमा ही नहीं है। उसको तो मैं खुद भी नहीं काउंट कर पाऊंगा। और ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ ना, इसमें 0.9 जरूर जुड़ा हुआ है। हो सकता है मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ
उसके बाद ये अपने आप आंकड़े बदल जाए, इसलिए प्लीज काउंट मत करिएगा इसको जाकर कि ये आंकड़े सही हैं कि गलत हैं। ये आंकड़े ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो सौरभ जोशी ने ये सब जो फेज वाइज किया ना, और यकीन करिए सौरभ ने जब ये सब ब्लॉगिंग शुरू की होगी तो उसे भी नहीं पता होगा कि मैं कैसे करूँगा। और प्रतिदिन ब्लॉगिंग, लोग तो पर डे अपनी पिक्चर भी ऐसे नहीं खींच पाते, और वो बंदा सुबह 8 बजा नहीं कि सौरभ जोशी का ब्लॉग आएगा तो मतलब आएगा। आप भले ही एक पल का खाना छोड़ दो, सुबह का नाश्ता, लेकिन सौरभ का ब्लॉग बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब मुझे याद है मैं 2023 जनवरी 2023 में हैदराबाद में था, तो अचानक से लिंक कर गया तो मैंने वो उसका ब्लॉग देखा, और जब मैं देखते मुझे ऐसा नशा छाया कि मैं हैदराबाद में अपने काम के बाद तुरंत उसका ब्लॉग। और जनवरी 2023 के बाद जो मैंने ब्लॉगिंग देखी, आज 2025 में भी प्रतिदिन जैसे सुबह 8 बजे मैं उसका ब्लॉग देखता हूँ। काम से व्यस्त हूँ तो थोड़ा बाद में देख लूंगा, लेकिन देखता पक्का हूँ। और लोग कहते हैं कि यार ये तो वही दिखाता है, घर परिवार ये सब है। तो सिंपल चीज करना ही तो सबसे कठिन है। कठिन चीज तो के पीछे तो हर कोई पड़ता रहता है, सिंपल चीज करना सबसे ज्यादा कठिन पड़ जाता है। अब जैसे उससे पेंटिंग शुरुआत की, ठीक है, एक एक फेज वाइज धीरे, और उसकी शुरुआती जो पेंटिंग्स हैं 200 से लेकर 250 वीडियोस तक, उसके मुश्किल से 3 या 2 से 2,500 के आसपास सब्सक्राइबर थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन कोरोना के काल के बाद 22 मार्च 2020 को पड़ा हुआ जो उसका एक वीडियो था माता पिता के साथ पेंटिंग, याद रखिएगा तारीख मार्च 2020, वो दिन, और जस्ट उसके 1 साल के बाद आप फरवरी 2021 का ब्लॉग देख लीजिए। वो मोहाली जा रहा है इनोवा कार बुक करने के लिए। आप ऐसे लड़के की कल्पना करो जिसके पिता पुट्टी करते हैं, वो लड़का केवल 1 साल भी नहीं हुआ है इनोवा कार बुक कर रहा है 2021 फरवरी 2021 में। और 2021 जुलाई 22 जुलाई के आसपास की डेट है, वो 22 जुलाई वो वहाँ से हाथसी यानी हरियाणा से शिफ्ट होकर अपने शहर जो हमेशा रहना चाहता था हल्द्वानी आया है। 21 फरवरी जुलाई 21 वो समय। और फिर वही लड़का अगस्त 2021 में पहली बार प्लेन की यात्रा कर रहा है। 1.5-2 साल के अंदर उसकी लाइफ ऐसी बदले कि उसके साथ बगल में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चला कि यह लड़का इतना चेंज हो गया। लोगों को लगता है अचानक चेंज होगा, नहीं। 2017 से जो उसने पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए 2021 फिर 22 में भी लगातार ब्लॉग है उसके, बिल्कुल नहीं रुका। 23, 24, 25 तक आज भी उसके ब्लॉग चल रहे हैं। और उसके दोनों भाई आज DPS जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। शायद उसके पिता नहीं पढ़ा पाते, कभी नहीं पढ़ा पाते, सच्चाई है, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते, इतनी फीस देकर नहीं पढ़ा पाते। आज उसके पास गाड़ियों का जो कलेक्शन है लगभग 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इसमें बेची गई गाड़ी इनोवा जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जो गाड़ी बेच दिया गया वो जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, 5 करोड़ से ज्यादा। उसके मकान की कीमत लगभग 7 करोड़ के आसपास होगी। जमीन का दाम जोड़ के, मकान प्लस जमीन दोनों जोड़कर मिनिमम 7 करोड़, वो भी लेबर, मजदूरी, आर्किटेक्ट, लेगी सीमेंट, टाइल्स, ये सब जोड़ के मैं दाम बता रहा हूँ। अब आप सोच के दो कितना ज्यादा उसके पास अर्निंग हो चुकी होगी। आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इतनी अर्निंग होगी। मैं आपको पूरी स्वतंत्रता दे रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप अपनी अर्निंग अपने हिसाब से, चाहे सोशल ब्लेड से जोड़ लीजिए, चाहे किसी दूसरे यूट्यूबर से जोड़ लीजिए, आप अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं उसकी जो अर्निंग होगी मैं थोड़ा सा रोमांच के अंत में बताऊंगा, और आंकड़ा जो बताऊंगा वो लगभग सही ही बताऊंगा। एग्जैक्ट पॉइंट 1 रुपये 50 पैसे के आसपास तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो आंकड़े एकदम सटीक साबित होंगे। अब दूसरा फेज पे आते हैं, इसके बाद वाला। अब उस लड़के ने क्या किया, म्यूजिक वीडियोस, जैसे भाई ओ मेरे भाई करके एक वीडियो, पीरू के साथ के 2 वीडियो, और फिर बीच में आपके अलग अलग वीडियोस करना। मतलब आप समझ लो उसका फेज कैसे कैसे चेंज हो रहा है। और लोग श्रीवास्तव के साथ मिलना हो, चाहे बड़े यूट्यूबर हों,
फ्लाइंग बीस्ट, जिनके साथ वो मतलब जिसको देख कर उसने शुरू किया तो उन्हीं को क्रॉस कर गया। और लोग मिलने वाले आप सोचते हैं यार एक बार बस उस लड़के से मिल जाओ, फोटो ले लूं, और जो लोग नहीं मिल पाते ना उसको एक बड़ा खास तमगा देते हैं, सर एक्सपोज कर दिया मैंने उसको, घमंडी सौरभ जोशी है। ऐसे घमंडी सौरभ जोशी नहीं है। अगर आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंचोगे ना तो अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर आप भी सोचोगे कि यार कहीं कोई मेरे परिवार को हार्म ना कर दे। लोगों ने पुलिस धमकी तक दी है, धमकी तो दी है। उसके घर में चोरी भी हुई है, जिसका हर दिन ब्लॉग आता है तो लोगों को उसके बारे में पता है कि भाई कहाँ जा रहा है, तो चोरी हो गई, परिवार को मारने की धमकी मिल रही है, और उसके बाद आपको लग रहा है कि सौरभ जोशी घमंडी है। वो घमंडी नहीं है, वो केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जो कोई भी हो सकता है, आप भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। यहाँ तो लोग एक छोटे से मच्छर को लेकर चिंता कर जाते हैं, यार ये कहीं डेंगू ना फैलाते। यहाँ तो जान से मारने की धमकियां तक मिली हुई है उसको। एक लड़की रही है पायल जोन, आप भी देखिएगा। पायल जोन ने मतलब क्या अति मचा दी दोस्तों, कि जो लड़का अभी नया सफलता के मुकाम पर चढ़ रहा है उस पे मतलब ऑन कैमरा मोलेस्टेशन का आरोप लगा देना, घर जलाने का आरोप लगा देना, मार डालने का आरोप लगा देना, मतलब हाथ तोड़ देने का आरोप लगा देना। मतलब उस तरह की एक लड़की इस तरह का बयान दे रही है, ऑन कैमरा बयान दे रही है। उसके बाद भी वो लड़के ने अपनी यात्रा नहीं रोकी। लोग बयान देने वाले देते रह गए, कहने वाले कहते रह गए, लेकिन उसका काम नहीं रुका और आज भी नहीं रुका है। बयान देने वाले उसके नाम पे बयान दे देकर अपना वीडियो बनाते हैं। और यकीन करिए जो क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिक्स सबसे पहले जाकर वीडियो देखते हैं। आप मैं थोड़ा देर बाद में देखेंगे, चलो यार मेरा कुछ काम है, मैं थोड़ा बाद में देख लेता हूँ, लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं ना सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखेंगे और फिर बदनाम वही करेंगे। बोलेंगे पीयूष जोशी घमंडी, साहिल जोशी घमंडी, सौरभ जोशी एक्सपोज। ये आप जितने भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब में, सब में एक ही टाइटल है, सौरभ जोशी एक्सपोज, सौरभ जोशी एक्सपोज। क्या होता है एक्सपोजिशन भाई? वो एक नॉर्मल सा साधारण सा लड़का है, एक परिवार के साथ रह रहा है, और आप उसे एक्सपोज करने का नाम लेकर न जाने क्या क्या मतलब संज्ञाएं दी जा रही हैं, नाम रचे जा रहे हैं कि एक्सपोज किया जा रहा है। और जरा अगर जो लोग एक्सपोज करते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एक चैलेंज है, उसके बराबर का एक बार व्यू लेकर दिखा दो। आप बोलते हो कि एक घमंडी है, तो 50 लाख व्यू हवा में से आ रहे हैं क्या? या ईश्वर ले आ रहा है, या यूट्यूब फेंक दे रहा है? कहाँ से आ रहे हैं ये 50 लाख व्यू, और भी प्रतिदिन? इसका मतलब देखने वालों को उसकी सच्चाई पता है, यानी देखने वाले तो देख रहे हैं। सिर्फ वही जो है ना क्रिटिक्स, उन्हीं की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 50 लाख व्यू तो नहीं दिख रहे हैं लोगों को। दोस्तों उसके अंदर वो खासियत है। मैं अगर गिनाने बैठूंगा ना तो शायद ये वीडियो 1 से 1.5 घंटा का हो जाएगा। फिर भी कुछ बातें जान लीजिए। सबसे पहली बात, लड़का हर पल ग्राउंडेड एंड बी रियल, जो वो है सो है। जो उसका परिवार है तो है, उसके परिवार की जो बड़ी मम्मी है वो जैसी है तो है, वो कैमरे पे अलग बाहर अलग ऐसा कुछ नहीं है उसके परिवार के साथ। अगर उसकी माँ को डांटना होगा तो वो ऐसी डांटेगी, चाहे कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, वो वैसी डांटेगी। सौरभ को जैसे रहना होगा वो वैसे रहेगा जैसे रहना है। चाहे चाचा जी को रहना हो, पीयूष को रहना हो, चाहे साहिल को रहना, सब वैसे ही हैं जो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा एग्जैक्टली वैसे हैं। और मैं अब तक जैसे आपके टेक्निकल गुरु जी, उनसे भी मिला हूँ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। उनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। फ्लाइंग बीस्ट से भी मिल चुका हूँ, तो ये सब व्यक्ति नॉर्मल है। अभी तो सौरभ जोशी से मिलना मेरा हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो भी बंदा एक नॉर्मल है, उसके अंदर भी किसी प्रकार घमंड नहीं है। तो क्रिटिक्स जो आप लोग ये जो फालतू का ड्रामा रचते हो ना कि सौरभ जोशी एक्सपोज के नाम पे, ये ड्रामा बंद करो। उस लड़के ने वो काम करके दिखाया है इस कम उम्र में ना, जितना पैसा आज उसके पास है, लोगों के पास तो एक कमिश्नर रैंक के अधिकारी के पास पूरी लाइफ टाइम पे काम कर ले 40 साल ना, तो भी पेंशन फंड नहीं जुटा सकता। इतना पैसा है उस लड़के के पास, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। आप तो 40 साल कमिश्नर होकर भी काम करोगे, तब जाकर आप अपनी पेंशन के बारे में सोचोगे। लेकिन वो लड़का
अभी भी इंडिपेंडेंट है। वो पेंशन के बारे में नहीं सोचता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ इस बारे में सोचता है उसे काम अच्छा लगता है। काम में उसे काम भी ऐसा कि बिना रुके लोग छुट्टी ले लेते हैं, वोकेशनल पे जाते हैं ये सब, लेकिन ना उसका काम नहीं रुकता। उसका ना काम रुका है ना कोई रोक सकता है, वो बढ़ता रहेगा। आप चाहे एक सब्सक्राइबर से देख लो उसका सफर, आज 3.27 करोड़, दोस्तों करोड़ में सब्सक्राइबर है। इतनी तो 3.27 तो दिल्ली की पूरी आबादी है, वो भी दिल्ली एनसीआर, पूरे दिल्ली एनसीआर को मिला लो तब जाके इतनी बड़ी आबादी आती है। 3.27 करोड़ की उसका सब्सक्राइबर वॉल्यूम है, और उसमें भी व्यू इतना जबरदस्त तगड़ा, वो भी इतने कम समय में। 4-5 साल की ये फेज है, इसी में इतना तगड़ा व्यू किसी आप पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में उठाकर देख लो दोस्तों। 100 डेज 100 ट्रेंडिंग वीडियो किसी का नहीं है। इंटायर एशिया, मुझे लगता है शायद वर्ल्ड में किसी का वीडियो नहीं होगा जो कि 100 डेज 100 ट्रेंडिंग होगा। मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट भी महीने में एक ही वीडियो डालते हैं, सिर्फ एक या दो वीडियो डालते हैं, उसमें 15 करोड़ के आसपास व्यू जाता है। जबकि इस लड़के का सोचो आप 15 करोड़, उसके 20 करोड़ के आसपास व्यू जाता है। ये लड़का उस स्टेज में उस पल पर आ गया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं सौरभ को। और रही बात कमाने की, सोशल ब्लेड में देखोगे तो आप सोशल ब्लेड पता नहीं क्या क्या बता देता है। मेरी तरफ से मैं क्लियर बता रहा हूँ, 5 लाख व्यू है, 50 लाख का व्यू है, तो पर डे 2.5 लाख रुपया केवल एडसेंस, ओनली एडसेंस 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन। आप गुणा करके खुद ही देख लो कि कितना आता है, लगभग 45 के आसपास, ठीक है। वो भी एडसेंस प्लस पुराने वीडियो भी लगभग इतने बड़ा, यानी मिनिमम केवल व्यू से उसका 1 करोड़ रुपए, ओनली व्यू। इसमें कोई अलग से कमिटमेंट नहीं, कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, 1 करोड़ रुपए केवल व्यू से आते हैं। इसमें म्यूजिक वीडियो वाला जोड़ दो, वो अलग थोड़ा सा आ जाएगा, 25 लाख उसको रख लीजिए। जो प्रोडक्ट्स बीच बीच में प्रचार करता है उसका रख लीजिए, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उसकी महीने की कमाई है। कहियो कि भाई साहब ये तो पूरे जिंदगी की सेविंग भी नहीं होगी, 1.5 करोड़ रुपए उसकी वो महीने की कमाई है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं सौरभ जोशी और क्रिटिक्स। आप वीडियो देखते रहो, उसका व्यू बढ़ाते रहो। फिर मिलूंगा एक नए और ताज़ातरीन वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, सायोनारा। बता दूं तो हमारी सक्सेस का राज, ध्यान से सुनना गाइस, हमारी सक्सेस का राज है कि हम मिल के ना अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, समझा? मिलकर अपनी ग्रोथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फालतू जो में नहीं पढ़ते, हम किसी के बारे में उल्टा बोलना, किसी के बारे में बात नहीं करते हम।